सो देखो यहाँ पे यदि मैं b को एक एक को रख दूं, लेट से इसको थीटा में रख देता हूँ, थीटा अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू ए इक्वल टू थीटा रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा थीटा सब जगह यहाँ पे रखना, तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो एक नया फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बना कि cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं cos स्क्वायर को साइन में, साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो ये क्या कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का अगला फॉर्मूला हो गया, ये सेकंड फॉर्मूला है। और यदि आप चाहें कि साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करें, तो cos 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखो इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से तीन फॉर्मूले हमें मिले। पहला मिला कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यदि आपका मन कर रहा है कि इंटायरली साइन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इसको हम देख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या आप कहें कि इंटायरली कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जा सकता है ना। तो ये बिल्कुल याद ही रहने चाहिए, बिल्कुल सारे फॉर्मूले इस तरह से, तीनों ही के तीनों। ऐसे नहीं कि हम वहीं पे क्वेश्चन आएगा तो वहीं डिराइव कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। आपको पूरा एज इट इज याद होने चाहिए सारे, ये कहें कि रट जाए पूरा अच्छे से, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये कई जगह हर तरह के फॉर्मूले हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। जिस तरह से मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में इन्वॉल्व होती है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, ये सारे फॉर्मूले एक साथ अप्लाई होते हैं। तो अभी इसके और वर्जन है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसको रीअरेंज करने की कोशिश करो। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। इन द सेम वे cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, है ना। तो ये फॉर्मूले भी याद रखना है। 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये कहने के लिए तो ये एक ही है, एक से ही डिराइव हुए हैं, इनके 5 अलग अलग रूप हैं, इस तरह से 5 डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग है। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज हो जाए, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे याद होने चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि फिर जब क्वेश्चन आया तो तभी डिराइव कर रहे हैं, नहीं, गलत बात है। इन सारे को आपको याद ही रखना है, मतलब। तो पहले क्या हो गया, देखो पहला फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। इन द सेम वे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, और इधर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ऐसा हो गया। अब अच्छा, इसमें हाफ एंगल भी कर सकते हो। हाफ एंगल जैसे कई बार जरूरत पड़ती है हाफ एंगल की, तो हाफ एंगल जैसे cos A है या cos थीटा है, और हमें कन्वर्ट करना है cos थीटा बाई 2 में रिलेशन लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो cos थीटा को लिख सकते हैं, cos थीटा को लिखा जा सकता है cos ऑफ 2 इंटू थीटा बाई 2। देखो थीटा की जगह किसने ले ली, थीटा बाई 2 ने। तो अब फॉर्मूला इसके फॉर्मेट में लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ऐसा। जैसे
अब ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे यदि हमें लिखना है कॉस कॉस 30 डिग्री है और आप चाहते हैं कि साइन 15 डिग्री में कन्वर्ट करें इसको, साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाल, तो साइन में फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर, आधा एंगल जो होता है वो 15 डिग्री, 15 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, इसका आधा, ऐसा जो भी यहाँ पे इसका आधा एंगल ऐसा होता है, समझे। और यदि कोई कहे कि भाई साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री कितना होता है, साइन स्क्वायर 15 डिग्री होगा, इसको लिखेंगे 1 - कॉस 30 डिग्री अपॉन 2। कैसे पता चल रहा है, तो आपको हमने बोले ये फॉर्मूला लगाया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला लगा दिया। तो इस तरह से साइन 15, तो अब यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू हमें पता है, साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 - कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू ये आती है √3/2 और अपॉन 2 है, तो ये कितना हो गया, 2 - √3/4, तो ये आ गया। तो साइन 15 डिग्री, साइन तो पॉजिटिव होगा तो ये अंडर रूट लेते हैं, सिर्फ 2 - √3/4 कर सकते हैं, या 4 को अंडर रूट के बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको लिखना है। आई होप कि ये समझ आया होगा। हम लोग और फॉर्मूले अगली नेक्स्ट क्लास में ड्राइव करेंगे। इफ यू विश यू कैन ड्राइव देम एट होम एज वेल। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।